गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू माय डियर फ्रेंड। हम लोग लास्ट क्लास में कंडीशन एंड वारंटी ख़त्म किए थे। आज हम लोग नया टॉपिक शुरू करेंगे जिसका नाम है ट्रांसफ़र ऑफ ऑनरशिप एंड टाइटिल। तो ऑनरशिप जो ट्रांसफ़र होती है ना, कब माना जाएगा कि ऑनरशिप ट्रांसफ़र हो गई? 3 कंडीशन है। पहला तो इसका एग्जाम्पल यहाँ लिखाएगा। हाँ, पहला तो क्या है कि वो स्पेसिफिक गुड्स होना चाहिए। दूसरा कंडीशन ये है कि वो अनकंडीशनल होना चाहिए। तीसरा ये है डिलीवरेबल स्टेट में होना चाहिए। ये 3 कंडीशन पूरा होगा तब माना जाएगा ऑनरशिप ट्रांसफ़र हो चुका है। क्या क्या बोले? स्पेसिफिक गुड्स, अनकंडीशनल और डिलीवरेबल स्टेट में। ये तीनों में होना चाहिए तब माना जाएगा कि ऑनरशिप ट्रांसफ़र होने वाला है। एक पहली बात, सेक्शन 20 इसी के बारे में बात कर रहा है। डिलीवरी स्टेट में है तो माना जाएगा ऑनरशिप ट्रांसफ़र हो गया। स्पेसिफिक गुड्स को डिलीवरी में डालना पड़ेगा। स्पेसिफिक गुड्स है, डिलीवरी में आ गया, बट इसमें अनकंडीशनल भी होना चाहिए। और डिलीवरी स्टेट में तो आ गया। डिलीवरी स्टेट में आने के बाद उसको मेजर करना। मान के चलिए हम आटा लेने गए और मुझे 1 किलो आटा चाहिए। आगे वाला सेलर है, हम बायर है। तो आगे वाला सेलर है तो उसके पास तो बोरी ना होगा, सैक में होगा, और वो 1 किलो आटा उठाएगा नापने वाला से, उसमें डालेगा और फिर जाके वो मेजर करेगा। तो वो तो पूरा बोरा हमको लेना नहीं है। तो बोरा में जो है वो डिलीवरी स्टेट में कहाँ है? हम जिस पॉलीथीन में लेंगे, जिस कैरी बैग में लेंगे 1 किलो आटा, वो उसमें वहाँ से उठाएगा बोरा से, सैक से, और तब वो डालेगा। वो जा कर के हुआ डिलीवरी स्टेट में उबाया। तो सेक्शन 21 इसी को बोलता है कि स्पेसिफिक गुड्स टू बी पुट इन ए डिलीवरी स्टेट। सॉरी, SGATE है, ठीक है। तो डिलीवरी स्टेट में आएगा। तो जब डिलीवरी स्टेट में आ गया, 2 बात आ सकती है उसमें कि उसमें ज़्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है, क्योंकि अभी नापा तो नहीं है ना। वो खाली उठा करके बोरा से पन्नी में डाला है उठाने वाले से। तो पन्नी में डालने के बाद उसको मेजर भी करना है ना। हो सकता है कभी ज़्यादा हो जाए, कभी कम हो जाए। तो ज़्यादा हो जाए या कम हो जाए, उसी के लिए सेक्शन 22 है। स्पेसिफिक गुड्स आर डिलीवरी स्टेट बट समथिंग इन रिमेनिंग। कुछ बचा हुआ है, दैट इज टेस्टिंग, मेजर, ये सब चीज़ बचा हुआ है। यही सेक्शन 21, 22 बात करता है। 20, 21, 22, ठीक है। और इस सब स्थिति में आने के बाद, डिलीवरी स्टेट में आने के बाद, मेजर होने के बाद, बायर को सेलर एक नोटिस देगा कि अब गुड्स रेडी हो चुका है, और उसी वक्त माना जाएगा ऑनरशिप ट्रांसफ़र हो चुकी है। लेकिन अगर मान के चलिए कोई गुड्स सैंपल पे मंगाता है, डिस्क्रिप्शन से मंगाता है, तो ऑनरशिप कब ट्रांसफ़र होगी? जब तक कि बायर ह्यूज में मंगा रहा है और जब तक कि बायर एक एक सैंपल को देख नहीं लेता है। अगर वो ह्यूज में मंगा रहा है तो घर में जाने के बाद वो एक एक को चेक करेगा, और जब चीज़ चेक है, ठीक है, तो माना जाएगा सेल हो चुकी है और ऑनर आपके पास। ऑनर कौन हो गया? बायर, ठीक है। अब दूसरी बात, जब तक कि वो चेक नहीं करता है पूरे गुड्स को, तो ऑनर अभी सेलर ही है, भले गुड्स उसके पास हो, सेल बायर के पास, ठीक है, सेल होने के बाद भी। तो लेकिन जब गुड्स बिक गई और बिकने के बाद ऑनरशिप किसके पास चले जाता है? बायर के पास। लेकिन अगर मान के चलिए पार्टिकुलर गुड्स पे इजी कैरिएबल है, कैरीएबल है, इजी, तो उस केस में हम मानेंगे कि वो गुड्स का ऑनर कौन है? जब आप देख लिए, सब पार्टिकुलर संतुष्ट हो गए और आप ले जाने लगे, तो उस वक्त माना जाएगा ऑनरशिप तुरंत ट्रांसफ़र हो गया बायर के पास, ठीक है। ये बात कर रहा था। सेक्शन 20, 21, 22 सब खत्म हो गया। और ये कब ट्रांसफ़र होती है गुड्स? जब गुड्स सोल्ड होता है सैंपल पे, डिस्क्रिप्शन पे, वो बात हुई। अब हम लोग बात करेंगे गुड्स सोल्ड ऑन अप्रूवल बेसिस पे। इसको नोट कर लीजिए।
गुड्स जो सोल्ड होता है ना, तो दो रीजन है, एक तो कैश सेल है, दूसरा क्रेडिट सेल है। दूसरा क्रेडिट सेल है। अगर यस, हाँ, क्रेडिट सेल रहा तो इनवॉइस बनेगा, कैश सेल रहा तो कैश मेमो बनेगा। इसको लिख लीजिएगा, नोट बेसिक। आते हैं अब गुड्स सोल्ड ऑन अप्रूवल बेसिस। सेक्शन 24 इसी के बारे में बात करता है। गुड्स सोल्ड ऑन अप्रूवल बेसिस, APPROVAL, अप्रूवल बेसिस। सेक्शन 24 इसी के बारे में बात करता है। 24 मिटा देते हैं, सेक्शन 24 आप लोग याद रखिएगा। चलिए अब बात होता है ए, एक चेयर का सेलर है, और डी, ये डीलर है, चेयर डीलर है। डीलर एक के पास जाता है और बोलता है कि आप गुड्स जो मेरा चेयर है आप 100 पीस रखिए। बोला मेरे पास पैसा नहीं है, हम कहाँ से रखेंगे, जगह नहीं है मेरे पास। बोला नहीं नहीं आप रखिए ना। जो बात हो रही थी कि पैसा नहीं है, तो पैसा नहीं है तो वो डीलर जो है वो बोलता है कि हम आपको बेच नहीं रहे हैं, आप इसको पार्टिकुलर गुड्स को आप खाली रखिए 100 पीस। तो बोलता है जगह भी नहीं है। तो इस केस में ज़बरदस्ती करने के बाद ए डीलर का गुड्स रख लेता है 100 पीस चेयर। और जब 100 पीस रखता है ना, तो रखने के बाद डीलर ये बात बोलता है चेयर सेलर को, ए को, कि अगर गुड्स बिकेगा तो बेच दीजिएगा, और अगर नहीं बिकेगा तो 5 दिन के अंदर खबर दे दीजिएगा। छठा दिन खबर नहीं दीजिएगा, 5 दिन के अंदर। तो 5 दिन तक का समय दिया। तो चेयर सेलर बोलता है कि 5 दिन के अंदर क्या गुड्स नहीं बिकेगा तो हम आपके घर पहुंचवा देंगे, आपके दुकान में पहुंचवा देंगे। तो डीलर बोलता है नहीं नहीं नहीं, आप फ़ोन ही कर दीजिएगा ना, तो हम मान लेंगे कि आपका गुड्स, आप हमको खबर दे दिए हैं, आप गुड्स नहीं ले रहे हैं या कोई नहीं ले रहा है, ठीक है, और हम आके ले जाएंगे, आपको पहुंचाने नहीं बोल रहे हैं, ये डीलर बोला। तब उस केस में मान के चलिए छठा दिन में ये 5 दिन तक मान के चलिए ए डीलर को कुछ नहीं बोलता है, और छठा दिन भी कुछ नहीं बोलता है। तो 7वां दिन जो होगा ना, डीलर मान लेगा कि ये गुड्स सोल्ड हो चुका है। अब इसका ऑनर कौन है, ये है। उस वक्त ऑनर ये था 5 दिन तक। छठा दिन में भी ऑनर माना जाएगा, यही ए माना जाएगा, जबकि ए कुछ नहीं बोला है। उसको बोला गया था, डीलर बोला था कि नहीं बिके है तो 5 दिन के अंदर आप हमको फ़ोन कर दीजिएगा, हम अपना गुड्स आके ले जाएंगे। लेकिन ये छठा दिन भी नहीं बोला, 7वां दिन भी नहीं बोला। तो ए अपने आप को ऑनर मान रहा है, इसी कारण, और बी मानेगा कि ये गुड्स सेल हो चुका है। क्या बोले, बी मतलब डी, सॉरी बी नहीं डी, डी मानेगा कि ये गुड्स सोल्ड हो चुका है, यानी ये डीलर मानेगा सेलर गुड्स खरीद चुका है। अगर सेलर उस गुड्स पे 5 दिन के अंदर कुछ भी करता है, जैसे एग्जांपल देखिएगा, अगर उस गुड्स पे सेलर 5 दिन के अंदर प्लेज अप्लाई कर लिया, कंसाइन कर लिया, और अगर कंसाइन करने के बाद, प्लेज करने के बाद या सेल कर दिया, उस 5 दिन के अंदर तो ऑनर नहीं ना था ये ए, इसके पास तो सिर्फ पोजीशन था 5 दिन के अंदर। लेकिन अगर 5 दिन के अंदर ये सब काम कर लेता है, प्लेज कर ले, कंसाइन कर ले, सेल कर ले उस गुड्स में, तब माना जाएगा कि
ए जो है अपने आप को ऑनर मान रहा है गुड्स का। जब ऑनर मान रहा है तब तो ये प्लेज, कंसाइन और सेल कर दिया, ये सब तो ऑनर को अधिकार है और ऑनर को अधिकार है। मर्कल्टाइन एजेंट कर सकता है, हालांकि ये एजेंटी का बात नहीं है यहाँ, और ये माना जाएगा कि सेल हो चुका है और ये अपने आप को ऑनर मान रहा है, तब ये जाके ये काम किया। यहाँ पर गुड्स सोल्ड ऑन अप्रूवल बेसिस खत्म होता है। जल्दी से नोट करिएगा माय डियर फ्रेंड।